दोस्तों, हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के न रहने का दावा किया गया। पहले ईरान की तरफ से दावा था कि बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं है। फिर उसके बाद अलग अलग जगह यह खबर चलने लगी। दरअसल हुआ यह है कि पिछले 7 दिनों से, जब से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, तब से नेतन्याहू का अता पता नहीं, सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रहे। उनको जिंदा साबित करने के लिए इजराइल की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था। वो बाद में पता लगा वो एआई से बनाया हुआ था। उसमें 6 उंगलियां और मुंह में दांत ही नहीं नजर आ रहे थे। नेतन्याहू को ऐसा दावा था। अब इस पर वह फजीयत हुई इजराइल की कि ये क्या कर दिया। फिर एक और वीडियो जारी किया गया। इस बार कोई बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आए, बल्कि वो कॉफी शॉप में घुस गए, ऐसा दिखाया गया। लोग हैरत में पड़े कि बात तो सच है, नेतन्याहू तो जिंदा है। लेकिन कुछ खुराफाती होते हैं ना, उन्होंने खुराफात कर दी। उन्होंने पहले चेक किया वाकई क्या इस सच में नेतन्याहू किसी कॉफी शॉप में गए थे और क्या कर रहे थे वहां पर, और इसकी सच्चाई क्या है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या वाकई ईरान का दावा सच्चा है, नेतन्याहू है ही नहीं। और तो और आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि इसके फौरन बाद ही कैसे वजह हुई, ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान का वो ऐलान क्या है, खास तौर पर इजराइल को लेकर, और कौन सी खूंखार मिसाइल निकाल ली ईरान ने, पहली बार इस्तेमाल कर दी है। खुर्रमशहर 4 की बात नहीं कर रहा हूं, दिखाऊंगा, जिसका नाम सुनते ही इजराइल पसीना पसीना हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये वीडियो जरा सुनिए गौर से। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף. चलिए मैं बताता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू का ये ट्वीट है उनके ट्विटर हैंडल से। क्या उन्होंने किया है नहीं किया ये बात अलग है, पहले मैं बताता हूं। इस वीडियो को जारी किया गया, इसमें एक कॉफी शॉप में वो नजर आते हैं। एक कैप्शन जो लिखा हुआ है, दरअसल वो कैप्शन जो है वो हिब्रू में है, जिसमें कहते हैं दे से आई एम वॉट वॉच। और इसको जो हिंदी में कन्वर्ट किया और करके बता रहा हूं आपको कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। इसमें कैप्शन में जो लिखा है उसका कहने का मतलब है कि वे मुझे क्या कहते हैं। देखिए वीडियो में वे कैफे में आराम से लेटे पीते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, कॉफ़ी की तलब है, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन मेरे लोग और उनका व्यवहार शानदार है। विदेश जा रहे हैं, जो इजराइल छोड़ कर जा रहे हैं, उनके बारे में बात करना, ईरान और लेबनान को फिर से धमकी देना, तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी कि, और यह साबित करना कि मैं जिंदा हूं। इस बीच वीडियो में ही वो दोनों हाथ दिखाते हैं कि देखो भाई, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसने इजराइल की फजीयत करा दी थी, जिसमें एक हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही थी और मुंह में दांत नजर नहीं आ रहे थे, जिससे पता लगता है कि वो एआई वीडियो थी, मतलब डीप फेक थी। अब ये वीडियो जारी की गई और उसमें खास तौर पर वो 6 अपने दोनों हाथ दिखाते हैं कि मेरी 6 उंगलियां नहीं है, ठीक है ना। वो गलत साबित कर रहे थे, लेकिन यहां फंस गए, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको लेकर सवाल किया कि वाकई ऐसा है क्या कि बेंजामिन नेतन्याहू है नहीं है। अब इसको लेकर पहले देखिए, ग्रोक ने कहा इट्स AI generated. This is deep fake of Benjamin Netanyahu casually in a coffee shop talking about Iran or Lebanon operations and protected area while sipping coffee. ग्रोक के मुताबिक ये जो वीडियो है, ये दूसरा जो वीडियो जारी कर दिया है नेतन्याहू का, वो फर्जी है। फर्जी है, फर्जी AI जनरेटेड है। ये नेतन्याहू है ही नहीं। ये कोई कॉफी शॉप में नहीं गए, ना वहां जाकर कॉफी पी। जो जो बोला गया वो सारा का सारा एआई से बनाया गया है। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? ग्रुप कह रहा है। इट्स AI जनरेटेड डीप फेक, यानी फर्जीवाड़ा नेतन्याहू को लेकर किया जा रहा है कि नेतन्याहू ये है ही नहीं। समझ रहे आप? तो क्या ईरान का दावा पक्का है? क्योंकि भाई क्या होता है कि कुछ बड़ी खबर निकले कि मान के किसी के बारे में भी कि आप वो नहीं रहा, ये है, तो वो साबित करने के लिए आगे आएगा। आगे आने के लिए ऐसा तो नहीं आपसे मिलने आ जाए, तो वीडियो जारी की जाएगी। लेकिन वीडियो पर ही अगर सवाल उठने लग जाए, उसकी सच्चाई AI जनरेटेड की निकली, तो ऐसा क्या है कि नेतन्याहू की लोकेशन नहीं मिल पा रही, नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर देखे नहीं जा रहे, वीडियो आ रही है तो AI जनरेटेड यानी फिर फर्जी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो क्या वाकई जो मिसाइल उस दिन उनके घर पर गिरी थी उसमें निपट गए नेतन्याहू? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए इसमें भी है दूसरा, किसी ने कंफर्म किया कि 78.9
78% ये जो वीडियो वो AI जनरेटेड है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए सर्किल बनाए, 78.9% ये वीडियो AI जनरेटेड है, यानी फर्जीवाड़ा लगातार इसके जरिए किया जा रहा है, ऐसा दावा है। अब किया है ईरान ने एक और ऐलान। ईरान और इजराइल के बीच जंग के दौरान नेतन्याहू की मौत की अफवाहें तेज है। IRGC ने उन्हें बच्चों को हथियारा बताते हुए पीछा कर मारने की धमकी दी है। IRGC के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इजरायली PM की मौत हो गई क्योंकि वे कई दिनों से पब्लिक में नहीं आए हैं और ना ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे हैं। यह दावा है इधर से, ठीक है। अब लास्ट में हमने आपको दिखाया भी था एक मीटिंग, एक ऐसी मीटिंग है जो सुरक्षा परिषद की इनकी मीटिंग होती है गजा के साथ। सबसे जब से युद्ध चल रहा था इजराइल एक भी मीटिंग मिस नहीं की थी, एक भी मीटिंग। लेकिन ये पहली दफा था जब पिछले 7 दिनों से कहा जा रहा है कि नजर नहीं आ रहे नेतन्याहू, उस मीटिंग में पहुंचते तक नहीं है। इसके बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब ईरान ने कह दिया अगर जिंदा है तो फिर नहीं छोड़ेंगे हम। अब इन सब के बीच ईरान ने एक और काम कर दिया। क्या करा है देखिए फिर वीडियो। ये अल जजीरा की खबर है। अल जजीरा की खबर में पता लगा ये पहली दफा है जब अमेरिका और इजराइल अटैक में ईरान लॉन्च रही सेजिल मिसाइल दागी गई है। अमेरिका और इजराइल के ने जब से हमला किया है ईरान पर, तब से पहली बार है कि जब इस सेजिल मिसाइल के, इससे पहले खुर्रम शहर 4 और ड्रोन तो आप जानते हैं कामिकाज़े, और फिर उसके बाद है इनका अपना है ये शाहिद ड्रोन तो लाजवाब है ये, लेकिन एक और है अर्श 2, वो तो है। लगातार अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। खैबर शेकिन थी इनकी मिसाइल, वो दागी थी, लेकिन पहली दफा है जब सेजिल मिसाइल दागी गई है। ये ऐसी मिसाइल है जिसकी वजह से अमेरिका थोड़ा परेशान भी नजर आता है। अमेरिका इसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में नजर आता है कि इसके पास जिस तरह की मिसाइल है, पूरी एक मिसाइलों की खेप है ईरान के पास, जिसकी तस्वीरें भी आप कई बार देख चुके होंगे। इनका पूरा तोपखाना आप देख चुके हैं। तो ड्रोन से रिलेटेड तमाम चीजें इनकी निकलकर सामने आती हैं। जहां एक तरफ नेतन्याहू की रहने न रहने को लेकर चर्चा और बड़ी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी हो चुकी है जहां चर्चा, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि हालत खस्ता चल रही है। समझ नहीं पा रहे कि इसे कैसे डिफेंड किया जाए या बचाया जाए इन सब के बीच में। और तो वहीं ईरान ने फिर से इजराइल के ऊपर एक ऐसी मिसाइल दाग दी है जिसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि आप तो जानती हैं पहले से ही ना इजराइल ना ही अमेरिका के बेस सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां काम ही नहीं कर रहा उनका एयर डिफेंस सिस्टम, सायरन बजाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मिसाइल निकाली। अभी तो एक और दावा किया गया ईरान की तरफ से कि हम पे और भी कई मिसाइल हैं भाई। अभी तो आपने झलकी देखी है, ये युद्ध लंबा खिंचा तो अलग अलग तरह की मिसाइलें दागेंगे भी और कर देंगे धुआं धुआं। नमस्कार।